एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ रमजान का महीना चल रहा है। इस बीच मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से सौगाते मोदी मिलने जा रहा है, जिसमें 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी दिया जाएगा, ताकि उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत न हो। इस पूरे अभियान में बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी देंगे। केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि ईद से पहले मुसलमानों को सौगाते मोदी दी जाएगी। आपको बता दें कि सौगाते मोदी किट जो है वो गरीब मुसलमानों के लिए बीजेपी की तरफ से ईद का तोहफा है। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सके, इसलिए बीजेपी इन्हें ईद मनाने के लिए ये किट यानी कि गिफ्ट हैम्पर देने जा रही है, जिसमें वो तमाम जरूरी चीजें होंगी जिसका इस्तेमाल मुसलमान अपनी ईद मनाने के लिए करेंगे। अब सवाल है कि आखिर इस किट में क्या क्या होगा। तो आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक त्योहार पर मुसलमानों के लिए बीजेपी के इस किट में दाल, चावल, चीनी से लेकर के ड्राई फ्रूट्स और सेवैयां तक का इंतजाम किया गया है। सबसे पहले आप देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर की ये रिपोर्ट, जहां से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और बताया कि इस पूरे किट में क्या कुछ वो मुसलमानों को तोहफे में देने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से इस किट के ऊपर सौगाते मोदी लिखा हुआ है के अंतर्गत गरीबों में सहायता किट वितरण कार्यक्रम के तहत इसको दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा तो इस तरीके की किट जो है वो मुहैया लोगों को कराया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश भर के तमाम हिस्सों में इस तरीके से जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं उनको ये किट मुहैया कराई जा रही है। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बात को लेकर के सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि मोदी सरकार जो है क्योंकि बिहार में चुनाव हैं इस वजह से इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सुध नहीं लिया, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है इस वजह से ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और ये एक मुसलमानों के बीच में बीजेपी का पहुंचने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। तो त्योहार पर मुसलमानों के लिए बीजेपी की तरफ से किए गए इस पहल की काफी तारीफ हो रही है, इसे नेक पहल बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी गरमाई नजर आई, क्योंकि ये सब कुछ चुनाव से पहले हो रहा है, तो सियासी पारा हाई होना लाजमी है। सौगाते मोदी पर सबसे पहला रिएक्शन सामने आया लालू के लाल तेज प्रताप यादव का, जिन्होंने इस पहल पर खूब खरी खोटी सुनाई और साफ कह दिया कि ये लोग किसी के हितैषी नहीं है। आरएसएस का मतलब नाथुराम गोडसे का मतलब ये लोग पूरा विरोधी है। ये सब दंगा फसाद कराने वाले लोग, ये लोग कभी भी किसी का नहीं है। क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। वहीं सौगाते मोदी पर पप्पू यादव ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और बता दिया कि सिर्फ किट और गिफ्ट देने से काम नहीं चलेगा। दिल से, मन से, गल्फ वाली मोहब्बत, अरब वाली, बांग्लादेश वाली, या राजनीति करनी है, अच्छी बात है। संविधान के मुताबिक संविधान को सर्वोच्च मान ले। देश के हर भाषा, क्षेत्र, लिंग, जाति, धर्म, मजहब को आजादी से जीने दे, उसमें इंटरफेयर न करे, उनके धर्म पर हमला न बोले, किसी भी जाति को गाली न दे। यदि इस तरह की भावनाओं से राजनीति शुरुआत हो, बीजेपी व कोई भी अच्छी शुरुआत करती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हृदय से, यदि दिल से उन्होंने कोई शुरुआत की है, चुनाव कहीं भी नहीं आता, चुनावी राजनीति नहीं आती, कोई पॉलिटिकल एजेंडा ना हो, जैसे हर लोग चुनाव के समय अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय कर लेते हैं जी, तो पॉलिटिकल एजेंडा ना हो और दिल की गहराइयों से यदि सभी धर्मों और सभी वर्ग, समाज, समूह को संविधान के आईने से देखे तो स्वागत है। अब आरजेडी कांग्रेस के बीच बीजेपी की तरफ से भी पलटवार सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी के इस पहल को चुनावी मुद्दा बनाने वालों को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात-ए मोदी, ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगाते मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मोदी जी तो एनडीए तो हमेशा मुस्लिमों के लिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है
हम तो सबके लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। रही बात वोट की, तो वो चिंता आपको करनी है कि आपको वोट के दलालों के चक्कर में पड़ना है, वोट के ठेकेदारों के चक्कर में पड़ना है, या सही मायने में जो आपका विकास कर रहा है आपका वोट वहां पड़ना चाहिए। तो तोहफे के साथ बीजेपी ने संदेश भी दिया कि हम लोग तो कर रहे हैं काम मुसलमानों के लिए, लेकिन बाकी मुसलमानों के ऊपर है कि वो वोट अपना किसको देते हैं। बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनावी घोषणा होने वाली है। विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में हर कोई मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगा है। बिहार में चुनाव नजदीक है, इसलिए सभी पार्टियां अब जनाधार को साधने में जुटी हैं। इसी के चलते मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए सभी पार्टियां इस वक्त आपने देखा कि रमजान में इफ्तार का आयोजन कर रही हैं। बीते सोमवार को सभी दलों ने एक एक करके इफ्तार का आयोजन किया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव से लेकर के नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, लेकिन चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी से कई मुस्लिम नेताओं ने दूरी बना रखी थी। और इसी बीच अब मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से सौगाते मोदी का आयोजन किया गया है। देखना होगा कि बीजेपी की इस पहल से मुसलमान बीजेपी की तरफ कितना अट्रैक्ट होते हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। पटना से शशिभूषण कुमार के साथ जितेंद्र बहादुर की रिपोर्ट, बिहार तक।